कि मैं भरोसा करता हूँ कि मेरी छोटी बेटी के छोटे छोटे पाँव थे, यहाँ पे चलती थी, ठीक है ना। मैंने एक झूला लेकर गया हूँ, वो भी वीडियो मेरे पास है। मैं झूले का यकीन मानो, वहाँ पे बैठ कर रोता हूँ। उसके झूले को पकड़ कर मेरी बेटी यहाँ पे झूले रहती थी, उसके कपड़े पड़ गए रात को, अपने कोल में रख कर रोता हूँ। उसकी वीडियो देख कर रात को रोता हूँ, सोया नहीं मैं, इसलिए 12 दिन हो गए। मेरे बेटा ने मुझे कहा, पापा आज तो मैं थक ही गया हूँ। मैं क्या हुआ? कहते मम्मा मुझे बार बार बाहर भेज रही थी, तो मैं ना एक साइड पे खड़ा हो गया, तो मम्मा उसके साथ गंदे काम करती थी। तो मैंने कहा खुदा का वास्ता ये तू क्या करती है सबा? तो मुझे कहती है रब का वास्ता मुझे माफ कर दो। मेरी जो वाइफ है वो इस हालत में पड़ी है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ कि जो गैर मर्द के साथ इस तरह वो लेटी हुई है, मेरी समझ से बाहर हो गया। एक अल्फिया बयान लिख दें कि मैं पर्चे की पैरवाई नहीं करना चाहता हूँ, आप अपनी बीवी ले जाए। मैं कहा सर मैं करना भी नहीं चाहता। मैं फौरन गया, अल्फिया बयान लेकर आया। मैंने उनके वकील ने लिखा, जब लिखा तो जज साहब बाद में कह रहे हैं कि अब्दुल रहमान ये जो तुम्हारी बीवी है ये ज़हीर के साथ जा रही है। मैं सर ये क्या है? अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, लाहौर 42 से मैं हूँ आपकी होस्ट फराह इकबाल। नाज़रीन, आए रोज हमें केस देखने को मिलते हैं, औरत के साथ ज्यादती हुई है। कभी हम ये देख रहे हैं कि औरत से बच्चे छीन लिए गए हैं, एक माँ से उसके बच्चों को जुदा कर दिया गया है। लेकिन नाज़रीन, आज मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करने चाह रही हूँ, वो एक औरत की नहीं है, औरत की बेबसी, उस पर जुल्म ढाने वाली है, उसके ज्यादती की नहीं है, एक शोहर की है जिस पर बहुत ही ज्यादा जुल्म ढाए गए हैं। अब इनसे मजीद बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद है अब्दुल रहमान, जिनके साथ जो इस वक्त बेबसी की हालत में है, बहुत ही लाचारी की हालत में है, और इनकी बेबसी की वजह हम इन्हीं से जानते हैं कि ऐसा क्या वाकया इनके साथ हुआ। अस्सलाम वालेकुम भाई। ऐसी क्या कहानी हुई, ऐसा क्या वाकया आपके साथ पेश आया जो आप रोने तक मजबूर हो गए हैं? हमारी जिंदगी बड़ी जबरदस्त गुजर रही थी, हम एक दूसरे बहुत मोहब्बत करते थे। बस कुछ ऐसा एक बंदा आ गया हमारी जिंदगी में जिसने हमारा खाना खराब कर दिया। जो 7 साल की जिंदगी गुजारी उसके साथ मैंने, 7 साल में और 3 माह में उसने मेरा बेड़ा घर का मेरे घर का कर दिया। उस बंदे ने, मैं रेंट पे मैंने मकान एक लिया, तो वहाँ पे एक औरत रहती थी, मलकानी उसे कहते थे, तो उसने भी मकान रेंट पे ले रखा था। मेरी वाइफ जो कपड़े सिलाई का काम करती थी वो दोस्त बन गई, वो मेरे घर में आना जाना हो गया उस औरत का। जो मलकानी है इसके साथ तल्लक से सईद के। तो मेरी बीवी, जब मेरी बीवी को उन्होंने देखा तो इनका एक सिस्टम है कि औरतों को अपने जाल में फंसाकर उससे शादी करके उसको बाद डिवोर्स करा के फिर बाद में इस्तेमाल करके फिर बाद में उससे छोड़ देते हैं। वो किसी की ये जो काम है ये ज़हीर और सईद और मलकानी ये तीनों जो है मिलके करते हैं। नाला चला गया, मेरे पीछे जाता रहे और मुझे नशे की गोलियां देते रहे ये दोनों, और मुझसे स्टाम्प पेपर पे अंगूठे लगवाते रहे। मेरी वाइफ ने मुझे बताया जब थाने में आई है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि मैं मरी चला गया। मरी से जब मैं 22 को गया तो मेरी वाइफ कहती है अभी शादी आ गई है तो हमने शॉपिंग करनी है। मैंने कहा तो ऐसा कर, तू चली जा फैसलाबाद मक्की मार्केट, वहाँ पे कपड़े सस्ते मिलते हैं। वो कहती नहीं मैंने लाहौर में करनी है। 28 को हम सुबह निकले हैं, वो कहती हम मोटरवे पे जाना है, ठीक है ना, तो इस तरफ नहीं जाना, रश बहुत है, ठीक है ना। जब लारी अड्डा और यादगार के दरमियान है तो कहती यहाँ पे मुझे उतार दो, मैंने नाश्ता भी नहीं किया, मेरी तबीयत खराब हो रही है, तो मुझे आप ऐसे करें कि रोड पर आकर दे, वहाँ पे बैठ। मैंने कहा चल ठीक है उतर जा। आप उस वक्त गाड़ी पे थे या बाइक पे थे? नहीं, मेरे पास वैगन आर गाड़ी थी। तो वैगन आर गाड़ी है तो आपकी बीवी आपके साथ ही बैठी रह सकती थी ना, आप होटल पे कहीं जाके खाना खा सकते थे। बात है, उसने मुझे कहा मुझे यहाँ पे उतार दे बस, ठीक है ना, आप खाना लेकर आओ। वो इतनी जिद्दी थी, जब जो बात कर लेते वो पूरी करती। 20 से 25-30 मिनट लगे हैं मुझे। मैं खाना लेकर वापिस आया हूँ तो मैं देख रहा हूँ गाड़ी खड़ी है, उसमें मेरे बच्चे बैठ रहे हैं। ये नहीं मुझे नहीं पता ये मेरे बच्चे बैठ रहे हैं। मुझे कॉल आ गई, सर मैं कॉल सुन रहा हूँ। कॉल सुनते सुनते गाड़ी भी आज स्लो चला रहा हूँ, वहाँ पे गया हूँ, ना मेरे बच्चे हैं ना मेरी बीवी है। मैं परेशान हो गया, ये क्या बना। आप बता रहे हैं कि गाड़ी खड़ी थी, वहाँ पे अपने बच्चों को अंदर जाते हुए गाड़ी में देखा है, तो आपके कपड़ों से अंदाजा नहीं हुआ? अपने बच्चे तो दूर से पहचाने जाते हैं ना, उनकी निशानदेही के लिए तो आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं होती है। फोन पे लगा था, ठीक है ना, मैं इस बात पे गौर नहीं किया। जब गाड़ी दूर चली मैं भी पहुंच गया वहां पे, देखा बच्चे नहीं है, मैं गाड़ी खड़ी, गाड़ी उस वक्त दूर जा चुकी थी, मुझे नजर नहीं आ रही गाड़ी गई किस तरफ है, ठीक है ना। ये मैं फौरन अपने ससुराल को कॉल की, भी ये मसला बना है, उसने मुझे गाड़ी निकाली, भी हालात इतने खराब है, तो अपने क्यों बच्चों को लेकर गया।
साबर साहब है वकील, इनका मैंने काम किया है, वुड का सारा काम मैंने किया है। इनको मैंने कॉल की, मेरा दिमाग इतना काम नहीं किया कि मैं 1 पे कॉल कर लूँ। मैंने फिर इनको कॉल की, ये गए, फिर दरख्वास्त लिखी है, फिर वहाँ पे गए थाने में। फिर बाद में जो यूनिवर्सिटी के अनवर जो है तफ्तीशी, उनको ये पर्चा सौंपा गया। जहीर आया, सीढ़ी यानी कि 2-3 सीढ़ियाँ वो नीचे आया, जहीर ने दरवाजा खोला है, फौरन थानेदार, पुलिस और मैं भी अंदर चले गए। देख रहे हैं कि मेरी जो वाइफ है वो इस हालत में पड़ी है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ कि जो गैर मर्द के साथ इस तरह वो लेटी हुई है, मेरी समझ से बाहर हो गया। वो अपने कपड़े पहनना शुरू कर दिए उसने। अच्छा, यहाँ पे भैया मुझे बताएंगे, जब अपनी बीवी को अपने इतने शर्मनाक हालात में देखा था कि बच्चे कहाँ थे? सर बच्चे, ये बेड था, सामने बेड था, नीचे बच्चे बैठे हुए थे। दोनों बच्चे थे, बेटा बेटी दोनों बैठे हुए? दोनों जाग रहे थे, बच्चे बैठे हुए थे। आपको देख के वो चौंके नहीं, शौक नहीं हुए? मैं फौरन अपने बच्चों को गले का रोना शुरू कर दिया, फिर बेटे को छोड़ा, मैं बेटी को गले में लगा लिया। फिर फौरन थानेदार ने कहा जल्दी करो, नीचे चलो। बेटा कितने साल का है? बेटा मेरा 6 साल का। 6 साल जी। तो थोड़ी बहुत तो समझ सूझ वाला है। समझ उससे बहुत ज्यादा समझ है। मैं आपको बात बता दूं जो उसने मुझे बताई है। बेटा मेरा 5 वक्त नमाजी है बेटा मेरा। मैंने कहा बेटा मेरी याद नहीं आती थी? कहता पापा आती थी, मामा को कहता था, मामा कहती पापा मर गए हैं आपके। मैंने कहा बेटा मैंने आपको 2 दिन पहले, आप 1 दिन पहले गए हैं तो मर कैसे गया? कहती मामा कहते पापा मर गया है तो ये पापा आपके ना आपको मोबाइल गेम लगा कर देते हैं, वो पापा नहीं लगा के देते, ये पापा अच्छे हैं। बाद में जब थाने गए हैं तो मेरे बेटा ने मुझे कहा पापा आज तो मैं थक ही गया हूँ। मैं क्या हुआ? कहते मम्मा मुझे बार बार बाहर भेज रही थी तो मैं ना एक साइड पे खड़ा हो गया तो मम्मा उसके साथ गंदे काम करती थी। तो मैंने कहा खुदा का वास्ता ये तू क्या करती है सबा? तो मुझे कहती है रब का वास्ता मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा जुल्म किया तेरे साथ, बड़ी गलती कर ली है। और जब जहीर को गिरफ्तार कर थाने लेकर गए हैं, उसके बाद फौरन फैक्ट्री का मालिक आया, इसने अनवर थानेदार ने मुझसे 30,000 रुपए, हल्फन बात है 30,000 रुपए लिया। कहता पैसे के बगैर काम कोई भी नहीं होते, हम आपके नौकर नहीं है, ठीक है ना, हम दिन रात मेहनत करते हैं, पैसे दो काम होगा। 30,000 रुपए मैंने दिया इसे। फिर रेड व्हाइट और रेड जो गोल्डी पीता है वो 500 के लगभग आती है, 5-6 हज़ार की सीटें मुझसे पी गया। और इसने खाना खाया है उधर चुंगी मसूद में जाकर, वहां पे 3600 रुपए बिल बनाए। मैंने अपने वकील को कॉल किया है साबर भाई को, मुझे साबर भाई मेरे अकाउंट में पैसे कम है, ठीक है ना, मेरे पास ATM। और ये सारा खर्चा जो है तफ्तीशी करवा रहा है? ये सारा खर्चा वो करा रहा है, मैं अपने पास से कर रहा हूँ। इन्होंने खाना खाया उधर, खाना खा के फिर गया रेड करने के लिए, वापसी आए तो फौरन। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे आपको भी नजर आ रहा है कि रहमान की बात, मतलब हमारी अगर पुलिस जो है वो इतनी सुस्त है, पहले पेट पूजा करेगी, मतलब एक पंजाबी की कहावत है पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। मतलब अच्छा खासा जो है एक बंदा मजबूर है, लाचार है, वो रो रहा है अपने घर को बचाने के लिए, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुन रही है। पहले पेट पूजा करेगी, अच्छा खासा उसकी जेब जो है वो हल्की करवाएगी, तब जाके नेक्स्ट प्रोसीजर करेगी। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि जब जहीर को ले तो मेरी वाइफ मुझे बताती है कि सईद नाम ने मेरे साथ जना किया है, जहीर ने किया है। जब जना किया तो कह रहा था कि सईद को भी जना करने दो ताकि ये किसी को वो कहता मैं बता दूंगा, ठीक है ना, इसलिए इसको भी करने दो ताकि ये बात ना बताए, हम मजबूर हो गए, इसको पता चल गया है। कहती इसने भी किया है, फिर बाद में ये जहीर ही करता रहा है, ठीक है ना। फिर बाद में कहती रहमान मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती होगी, ठीक है ना। मैं कभी सोचा नहीं ऐसा हो, ये सब उस औरत का ही जो हमारे साथ रहती थी। आपकी बीवी ने आपको उस रात सब कुछ सच बता दिया? बताया, फिर मैंने उससे माफ भी फौरन कर दिया। मैंने कहा सबा अल्लाह माफ कर सकता है तो मैं क्या चीज हूँ, हमारे बच्चे हैं, हमारी बेटी है, देख कितनी प्यारी है, इस बेटी के बगैर कैसे मैं रह सकता हूँ? जो बेटी हमारी इतनी मोहब्बत करती है, हमारी जब सबसे ज्यादा यही हमारी और दौलत है ये बच्चे हमारे। तो आज बच्चों के सामने तो ये कर रही है, कहती मैं मजबूर थी, मैं क्या कर सकती थी। तफ्तीशी आया, तफ्तीशी को उसने, मेरी सास भी मेरे साथ थी, मेरा सौरभ भी मेरे साथ था और हम एक कुर्सी पे बैठे हुए थे। तो अनवर थानेदार ने कहा कि बयान रिकॉर्ड करने, इधर जो बयान इधर देने वही आप अदालत में देने हैं। मेरी बीवी ने यह कहा कि मेरे साथ जाती हुई है, मैं गवाह हूं। और कहता अच्छा तेरे साथ जाती हुई है, गवाह हूं। कहता मेरी बात सुन पहले कि तू बयान ये भी कह देगी जाकर ना कि मैं अपनी मर्जी से, जज ने तुम्हें कुछ नहीं कहना। अगर तू ये बयान देगी मैं अपनी मर्जी से आई हूँ तो तुम्हारा DNA नहीं होगा, तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जब DNA होगा, तुम्हें पता क्या क्या कितनी कितनी मशीनें वहां पे होती हैं, क्या क्या होता है। मैंने कहा आपकी मेहरबानी है, जो लिखाती है लिखाने दो। और अच्छा लिखाओ। फिर वो लिखाना शुरू की,
कि मेरे साथ ज्यादती, कहता मेरी बात सुन, तू जज को ये भी कह देगी जाकर कि मेरे साथ ज्यादती नहीं हुई तो जज तुम्हारा डीएनए भी नहीं करेगा। मेरी बात मान, जो सुकून से अपने जाना तो अपने मियाँ के साथ ही है। अगर उसको कह दिया कि मेरे साथ ज्यादती हुई है फिर भी अपने मियाँ के साथ जाना तूने, अगर कभी नहीं हुई तो फिर भी मियाँ के साथ होनी जाना तूने। अब बात यह है कि बयान उसने ये कहता कि अपने बंदे की वजह से ये प्रेशर में है, तो अपने बंदे की वजह से ये कर रही है, तो उसको दूसरे कमरे में ले जाओ। दूसरे कमरे में ले गए, वहां पे क्या लिखा क्या नहीं मुझे नहीं पता। जब सर अदालत में आए हैं तो मेरी वाइफ ने ये कहा जज साहब को कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, मैं गवाह हुई हूँ। जज साहब ने ये कह दिया कि आप दारुल चले जाए, सोच समझ लें। अब देखे कि थानेदार क्या मन मर्जी कर रहा है और जज मन मर्जी क्या कर रहा है। जब मेरी बीवी एक बयान दे रही है तो उसको कह रहा है कि आपको दारुल मान चाहिए। मेरी बीवी मुझे दारुल मान जाके कॉल करती है पिट सेल नंबर पे कि मुझे ले जा, अगर मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा मैं अब नहीं आ सकता हूँ, दारुल मान हो, सुबह इंशाल्लाह बयान हो गए तो घर आ जाएंगे। मैं जब गया हूँ तो मेरी वाइफ रो रही थी। मैंने कहा क्या हुआ? कहती रहमान मैं बहुत परेशान हूँ। अब बात है, उनका वकील इतना तेज था, उन्होंने क्या था ये इसके साथ को बैठा है, ना मेरी सास को साथ बैठने दिया ना मुझे बैठने दिया। तो जज साहब ने अंदर लेकर जज साहब ने फौरन कह दिया आप सारे बाहर चले जाए, मैं इसका बयान रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। आपकी वाइफ अंदर अकेली थी? अकेली। कम से कम बयान क्या रिकॉर्ड होने थे। जज साहब ने 1 घंटा लगाया है। 1 घंटे बाद उसको बुलाता है जहीर की खाला को, वो जाती है, उससे कुछ लिखवाते हैं, फिर जहीर जाता है, जहीर को बुलाते हैं, जहीर कौन है, जहीर जाता है, उससे लिखवाते हैं। बाद में मुझे आवाज पड़ती है कि अब्दुल रहमान अंदर आ जाए। मैं गया हूँ तो मुझे जज साहब कह रहे हैं कि आपकी वाइफ जो है ना, ये उसने बयान दे दिए कि मैं अपने आप आई हूँ, मुझे किसी ने गवाह नहीं किया, तो आप अपनी बीवी अपने साथ जाना चाहते हैं? मैं जी बिल्कुल, मैं तो जाना चाहता हूँ। मैं तो पहले अपनी बीवी को कह दिया था। कहता कि आप ऐसा करें, एक अल्फिया बयान लिख दें कि मैं पर्चे की पैरवाई नहीं करना चाहता हूँ, आप अपनी बीवी ले जाए। मैं कहा सर मैं करना भी नहीं चाहता। मैं फौरन गया, अल्फिया बयान लेकर आया। मैंने उनके वकील ने लिखा, जब लिखा तो जज साहब बाद में कह रहे हैं कि अब्दुल रहमान ये जो तुम्हारी बीवी है ये जहीर की खाला के साथ जा रही है। मैं सर ये क्या है? जज ने बात सुनी नहीं। मैंने फिर अपनी बेटी को गले लगाया, रोना शुरू कर दिया। फिर मैं बाद में कहा ये मैं मर ही जाता हूँ, ठीक है ना। ये मेरी गैर तो गौरा नहीं करी कि मेरी बीवी ये कह रही है और मेरी बेटी को साथ दे रही। आपकी बीवी के उस वक्त क्या एक्सप्रेशन से जब वो जहीर के साथ जा रही थी? वो खुशी खुशी जा रही थी या प्रेशराइज होके जा रही थी? सर बात यह है कि मैं तो अब ये कहता हूँ कि वो खुशी खुशी जा रही थी। जब मैं ये खुदकुशी वाला मैंने ये किया है, मुझे नहीं पता कि ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये मेरे दिल के बाद में यही मैंने समझा कि बीवी आपके साथ नहीं जा रही है तो आप अपनी जान क्यों ले रहे हो? सर बात यह है कि बाद में जो मेरी बीवी कर रही है, जो मेरे बच्चे ने बेटे ने देखा है, क्या मेरी बीवी मेरे बच्चे को क्या नाम देगी? जो नई शादी करेगी किसी के साथ, तो क्या मेरे जैसा प्यार दे सकेगा? नहीं दे सकेगा। तो मेरी बेटी जो माँ कर रही, कहते हैं कहावत है, जो माँ करती वही बेटी करती है। क्या मेरी बेटी वो करेगी तो मैं क्या करूँगा? मेरे बुढ़ापे का ये सहारा है, ठीक है ना। ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा, बेटी तो नहीं, बेटा तो है ना, लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी अपने एक लुत्फ खातर, मजे खातर मेरी बेटी की जिंदगी तबाह कर रही है। इससे बेहतर है कि मुझे मर ही जाना चाहिए। मैं क्या आज दिन देख रहा हूँ कि मैं ऑब्वियसली आपके ऊपर जो है बहुत ही ज्यादा गम के पहाड़ टूटे हैं। इसका हम अजाला करने भी चाहें तो नहीं कर सकते हैं। आप मुझे ये बताएं कि आपके बच्चे आपके साथ हैं, आपकी वाइफ के साथ? सर उनके पास है। जज साहब ने ये नहीं पूछा मेरे बच्चे से कि बेटा, वो तो बड़ा 6 साल का, छोटी साल की है। बेटे से पूछता कि बेटा आप किधर जाना चाहते हैं, क्या मसला है क्या नहीं, बेटे से भी नहीं पूछा और बच्चे उसके पास हैं। आप मुझे ये बताएं कि अभी आपको बच्चों की याद आती है, छोटी सी मासूम सी आपकी गुड़िया है, छोटी सी बच्ची है, तो किस तरह से आप जो है गुजर बसर कर रहे हैं? आपको याद का क्या मैं बताऊं, मैं मेरी बेटी जहाँ पे चलती थी ना, उस जगह को मैं उसका पोसा करता हूँ। उस जगह की मैं पोसा करता हूँ कि मेरी छोटी बेटी के छोटे छोटे पाँव थे, यहाँ पे चलती थी, ठीक है ना। मेरे एक बेटी है, मेरे मोहल्ले की लड़की है, छोटी सी, उसका नाम भी आमना है। मैं उसको गले लगा कर रोता हूँ, मेरी बेटी का नाम भी आमना है। उसको बताती थी, वो अपने घर ले जाती थी। मेरी बेटी को, मैं अपनी बेटी को खुद चलना सिखाया, अपनी बेटी को, अल्लाह की कसम मैंने खुद सिखाया है अपनी बेटी को। मैं एक झूला लेकर गया हूँ, वो भी वीडियो मेरे पास है। मैं झूले का यकीन मानो, वहाँ पे बैठ कर रोता हूँ, उसको झूले को पकड़ कर। मेरी बेटी यहाँ पे झूले रहती थी, उसके कपड़े पड़ गए, रात को अपने गोद में रख कर रोता हूँ, उसकी वीडियो देख कर रात को रोता हूँ, सोया नहीं मैं। इसलिए 12 दिन हो गए, बस अपने बच्चों की वजह से मैं जलीलो ख्वार हो रहा हूँ। इस हाई कोर्ट के चक्कर लगा रहा हूँ कि कोई मेरी मिन्नत सवाल सुने, कोई मेरी मदद करे, मेरे बच्चे मुझे मिल जाए। मेरी वाइफ, मैं अपने बच्चों की खातिर अपनी वाइफ को
मैं फिर भी कबूल कर रहा हूँ और मैं मिन्नत करता हूँ कि मेरी मदद करें, मेरी बीवी बच्चे बरामद करें और उसका DNA जो मेडिकल हो, मेरा पर्चा बहाल किया जाए और जो 4 लोग हैं ये मेरी बीवी मिला के इनका सजा जो बनती है इनको सजा मिले और मेरे बच्चे मुझे वापस जाए। वो बच्चों की जो मैं परवरिश कर सकता हूँ वो नहीं कर सकती, जो जना बदकारी कर रही है मैं क्या बर्दाश्त कर सकता हूँ। मैंने तो उसकी मिन्नत भी की तो वापस आ जा, वो अब इस बात पे नहीं रजामंद। नाज़रीन, एक बाप को अपने बच्चों के लिए रोते हुए देखना, मतलब बहुत कम बाप है जो इस तरह से गिड़गिड़ा के अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं। औरतों को हमने हमेशा रोते हुए देखा है, लेकिन आके एक बाप अपने बच्चों के लिए रो रहा है और इस बात पे अभी तक कायम है कि मैं अपनी बीवी को दोबारा उसी तरह से तमाम हकूक दूंगा अगर वो मेरे पास वापस आती। इतने गलत काम करने के बावजूद भी एक मर्द में इतना ज्यादा ज़र्फ है कि अपनी बीवी को दोबारा अपना लेगा। कहानी बहुत ही ज्यादा जो है वो दर्दनाक है। मुझे दीजिए इजाजत, फीडबैक से आगाह कीजिएगा, फिर मिलेंगे अल्लाह के बाद।